और ये बुद्ध सिंह यादव अंकल जी ये माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, और इनकी धर्मपत्नी और इनकी बेटी और 51 रुपए देकर के मैं सम्मानित कर रहे हैं, और 21 रुपए और एक गमछा ये हमारे समस्त स्टाफ को देकर के सम्मानित कर रहे हैं, और इनकी सुपुत्री ये एक उपहार देकर के सम्मानित कर रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, और ऐसे ही संतान से सुख प्राप्त होता रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज आज परीक्षित जी के पुत्र थे जनमेजय, तो परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय का राज्य तिलक करवाया। करवा करके परीक्षित नवलदेव सहित गए जंगल में। महाराज सुखदेव जी महाराज से मिले, और सुखदेव जी महाराज ने इन्हीं परीक्षित को ये 7 दिन की कथा सुनाई थी। अब सुखदेव जी महाराज कौन थे? कहा जाता है ये सुखदेव जी महाराज जो थे ये व्यास जी के पुत्र थे। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज जो थे ये व्यास जी के पुत्र थे, और सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक अपनी मैया के गर्भ में रहे थे। कितने वर्षों तक? कितने वर्षों तक? जोर के बोलो। 12 वर्ष तक। खाओ में किस्म। हाँ, 12 वर्षों तक रहे थे महाराज सुखदेव जी अपनी मैया के गर्भ में। और सुखदेव जी महाराज को कथा का ज्ञान कौन से हुआ था? भोले बाबा से हुआ था। और सुखदेव जी महाराज के गुरु थे जिनका नाम था जनक जी महाराज। अभी आपने भैया के मुखारबिंद से सुना था सुखदेव जी की कथा को। तो सुखदेव जी महाराज ने जब 12 वर्षों के बाद में अपनी मैया के गर्भ से जन्म लिया, तो सुखदेव जी महाराज अपने माँ और बाप के पास में नहीं रुके। सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल में पहुंचे भजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते थे कि ये सारा संसार जो है ये सारा संसार मतलब का है। यहाँ कोई किसी का रिश्ते नातेदार नहीं है, कोई किसी का घर परिवार नहीं है। जब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया तो सुखदेव जी महाराज जंगल के लिए जाने लगे, तो पीछे पीछे व्यास जी, उनके पीछे उनकी मैया भागने लगी। और व्यास जी ने सुखदेव जी से कही, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माँ है, तुम हम लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, पिताजी तुम्हें नहीं पता, पता नहीं कितने जन्मों, पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे, और पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होंगे। दुनिया सारी मतलब की है, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि यहाँ जब तक मतलब है तब तक महाराज लोग आपसे बात करेंगे, और मतलब खत्म तो लोग बात करना भी छोड़ देते हैं। सुखदेव महाराज ने अपने पिता व्यास जी से कहा, सुनो कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और नाम किसी के न कोई हमारा। महाराज देख लिया दुनिया
और मतलब से बेटा बाप को पुकारे। जो लो बाप के नाम जमीन जायदाद, तो लो तो लड़का खूब सेवा बाप की करे, और बाप की जमीन जायदाद जो लड़का के नाम ट्रांसफर भई, सोई महाराज लड़का बहू मिलके डोकर डोकरी को भत्ते बाहर निकालते हैं कि नहीं? हाँ। और जो लो महाराज जेब में पैसा, तो लो तुम्हारे भैया तुमसे संपर्क बनाइए, तो लो तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे प्रेम बनाइए, और तुम्हारी जेब में अगर एक पैसा खत्म हो जाए तो महाराज अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। पैसा तुम्हारे पास में होगा तो जिन्हें तुम जानते नहीं होगे वो भी आपसे अपना रिश्ता निकालेंगे कि भैया तुम हमारे फलाने सिंह के बे हो। हाँ। और तुम्हारे पास में अगर पैसा ना होवे तो अपने महाराज संग छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए संसार सारा है मतलब का, यहाँ कोई किसी का नहीं है।